शक्ति हमें दो, दयान देकर ताब हमार पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी सम्मत सूरत हो खुदाया मेरी। हम बीएलओ के पद पर थे। बीएलओ का काम हमारे क्षेत्र में इनका अंतर्गत नहीं आता था और ये ज़बरदस्ती हमसे काम करवा वो रंजिश इन्होंने हमारे ऊपर निकाली है। किस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे परिवार वालों ने 12 दिन किस तरीके से काटे थे, ये मतलब खुदा ही जान सकता है इसके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7 और मैं हूं आपके साथ आसिफ अंसारी। यूपी के बरेली में विगत दिनों अल्लामा इकबाल की स्कूल के अंदर कविता पढ़ाने को लेकर एक विवाद हुआ था और साथ ही इस मामले में वजीरुद्दीन हम उनसे बात करेंगे। फिलहाल जो पूरा घटनाक्रम है हम आपको बता दें, 23 दिसंबर का वो दिन था जब उनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद उन्हें स्कूल से ही गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल 12 दिन तक वो जेल के अंदर रहते हैं। तमाम जो उन पे आरोप लगे थे उन्हीं आरोपों को आज जानने के लिए इंडस न्यूज़ आया है। मेरे पास जो किताबें हैं ये 1 से लेकर 8 तक की किताबें हैं जिसमें सरकार ने अल्लामा इकबाल को खास महत्व दिया है। उसमें अल्लामा इकबाल की जो कविता है लपे आती है दुआ बनकर तमन्ना, वो पूरी लिखी है। वजीरुद्दीन जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम क्या था। जी, ये सारा घटनाक्रम जो है हमारे साथ जो हुआ है, सारे स्टाफ ने मतलब एक घृणा की भावना से किया है और ये सब बगैर स्टाफ की मर्जी से हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर प्रधान अध्यापक होता है, इंचार्ज अध्यापक होता है, बगैर उनकी मर्जी से हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो बात दोपहर के बच्चे एक्टिविटी कर रहे थे तो उसमें ये ऑडियो चल रहा था, तो उस समय ये वीडियो बनाई गई, वो उसको वायरल किया गया। वायरल करने के बाद ये मतलब सोमपाल राठौर विश्व हिंदू परिषद का जो है वो एक मतलब दंगा फसाद फैलाने वाला व्यक्ति है। इनके खिलाफ कई मुकदमे भी चल रहे हैं अदालत में और इन्होंने मतलब इतना दबाव बनाया कि मतलब हमें 4:30 बजे मतलब चालान करा दिया। चालान करने वाले न्यायिक हिरासत में भेज दिया 14 दिन के लिए। 12वें दिन मतलब हम वापस आ गए। 2 तारीख को मतलब बेल हुई थी, 3 तारीख को घर आ गए। घर आने के बाद आज भी हम पे दबाव बनाया जा रहा है कि अगर तुम फरीदपुर में रहना है तो आपको ये हमारी जो इच्छा होगी वो आपको कहना पड़ेगा। बशर्त ये थी कि हम बीएलओ के पद पर थे। बीएलओ का काम हमारे क्षेत्र में इनका अंतर्गत नहीं आता था और ये ज़बरदस्ती हमसे काम करवा वो रंजिश इन्होंने हमारे ऊपर निकाली है। किस तरीके से हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे परिवार वालों ने 12 दिन किस तरीके से काटे थे, ये मतलब खुदा ही जान सकता है इसके लिए। 10:30 बजे के करीब गिरफ्तारी होती है, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? मैं बच्चों को मतलब पढ़ा रहा था और ड्राइंग के माध्यम से पढ़ा रहा था, चित्र के माध्यम से पढ़ा रहा था। वहीं से मुझे अरेस्ट किया गया। मतलब अरेस्ट करने के बाद सीधे मतलब दरोगा जी आए, उन्होंने कहा चलिए आप थाने। तो मैंने उनसे कहा कि मतलब कोई बात है यहीं से पूछ लीजिए, मगर उन्होंने कहा नहीं भाई आप पूछेंगे। हम वहाँ पर पहुँचे तो 12 साढ़े 12 बजे मतलब नमाज का टाइम था। मैंने पूछा सर जी नमाज़ पढ़ लेंगे? नमाज़ नहीं पढ़ने जाओगे। तो इसके बाद मतलब टाइम बीतता गया, हमारे पास फ़ोन भी संपर्क आते रहे, कोई बात नहीं। मतलब 4:30 बजे इन्होंने लोगों ने चालान कर दिया। सारे जो दल वाले थे, RSS के, विश्व हिंदू परिषद के और बजरंग दल के सारे दल वाले वहाँ इकट्ठे थे। मतलब हमारे मतलब इतना दबाव हम बना दिया था हमारे मतलब इनका चालान होना ही होना है। उसका चालान किया। चालान करने के बाद कोर्ट में भी पहुँचे ये लोग, सारे लोग कोर्ट में भी पहुँच गए। मतलब हमारा वहाँ से चालान करा के ही माने ये। कोर्ट ने आपको किस बेस पे जमानत दी है, क्या बेस रहा है उसका? उधर से विपक्षी तरफ से 15 वकील इकट्ठे हुए थे, हमारे मतलब 2 वकील थे। तो उन्होंने ये जो दुआ थी वो ही पढ़ के सुनाई। हमारे मास्टर साहब नबी अहमद थे, उनसे मतलब ये सुना गया उनको। उन्होंने तर्जुमा भी बताया कि इसका क्या बताएं आपके लिए। तो उन्होंने जज साहब ने ये कहा कि इसमें कुछ नहीं है, आपके यहाँ केवल राजनीति है। ये राजनीति की भावना से आपको ये मतलब षड्यंत्र रचा गया है और आपको ये पनिशमेंट दिया जा रहा। तो उन्होंने कहा कि हमारे फादर भी टीचर हैं और हम सब कुछ जानते हैं, इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। ये सब NCERT द्वारा मान्यता प्राप्त है, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा किताबें बुक्स जो भी हैं। जब मैंने बेल मूव की अदालत में और जब मैंने उन बुकों को माननीय न्यायालय में पेश किया और उन किताबों को दिखाया तो उसी आधार पर उनकी बेल ग्रांट की गई। अगर वो
उस FIR को लेकर और उन बुकों को लेकर हाईकोर्ट जाते हैं, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी और अन्य उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि किसी के विरुद्ध अगर आप झूठा मुकदमा लिखवाते हैं और वो सरकारी किताबों में बाकायदा उल्लेख है, तो जाहिर सी बात है उनको न्याय मिलना चाहिए। आज़ादी से पहले से ये चल रही हैं किताबें, आज नहीं चल रही हैं कि आज हमने अपना सिलेबस बना लिया, कुछ नहीं, ये सब सरकारी किताबें हैं। ये बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा ये लिखा हुआ सारा है, सिलेबस लिखा हुआ है। इसका जो प्रकाशन किया है वीरांगना प्रिंटर्स प्रेस परिसर नेचौरी झांसी द्वारा मुद्रित है ये किताब। डॉक्टर इकबाल साहब ने एक और तरानाए हिंद लिखा है, ये भी हमारी किताब में दिया हुआ है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी, ये गुलसिता हमारा, गुरबत में हूँ अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा, ये भी तराना हिंदी लिखा हुआ है, इकबाल साहब ने लिखा है। और ये NCERT द्वारा सारी बुक्स जो हैं NCERT द्वारा प्रमाणित बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दी गई हैं। और हमारे यहाँ विद्यालय में 367 बच्चे हैं, जिसमें 245 बच्चे मुस्लिम हैं और उर्दू सब्जेक्ट है, वहाँ पर उर्दू टीचर भी हैं और पढ़ाया जाता है। जब से हमारी वहाँ पर मतलब समायोजन हुआ था 2015 में, तब से हम वहाँ पर पहुँच गए उस विद्यालय में, तब से आज तक पढ़ाते चले आए हैं। मेरे फादर जो थे श्री स्वर्गीय मास्टर अलाउद्दीन, जिन्होंने 18 साल ढकनी में पढ़ाया था, टीचर थे, और 22 साल जटुआ बंजरिया है वहाँ पढ़ाया था। आज अगर वहाँ जाके पूछ लीजिए कि इनका परिवार किस प्रवृत्ति का है, कैसा है, मतलब और कितनी से, और हमारे फादर के पढ़ाए हुए मतलब 2-2 पेंशन ले रहे हैं, तीसरी नौकरी कर रहे हैं, कि हम किस परिवार से जुड़े हुए हैं। आज हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। हमारे पढ़ाए हुए भी 8 बच्चे इस समय जॉब कर रहे हैं, हमारे पढ़ाए हुए 5 सेंट्रल में कर रहे हैं, 2 स्टेट में कर रहे हैं। हम ही अगर भेदभाव करेंगे, शिक्षक अगर भेदभाव करेंगे, तो शिक्षक का दर्जा ही क्या रहा। कोर्ट से आग्रह करेंगे कि हमारे ये सम्मान मतलब वापस हो किसी भी तरीके से, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस शिक्षा के मंदिर पर जब राजनीति खड़ी हो जाए और वहाँ पर अल्लामा इकबाल की कविता को पढ़ाने के लिए शिक्षा मित्र को जेल हो जाए, तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल वजरुद्दीन ने कहा है कि वो हाई कोर्ट में इसकी अपनी रिट दायर करेंगे और खोया हुआ सम्मान वापस लेंगे। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24x7। कैमरामैन सहयोगी सूरज के साथ